हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, जज बनना किसी भी वकील का या फिर किसी भी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले का सपना होता है। और जज की एग्जाम भी आईएएस की एग्जाम की तरह प्री, मेंस और इंटरव्यू भी होता है। और इंटरव्यू में, जज के एग्जाम के इंटरव्यू में भी काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जज के एग्जाम के इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके क्या जवाब होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जुडिशरी एग्जाम के इंटरव्यू में, यानी कि जज के एग्जाम के इंटरव्यू में एक सवाल ये पूछा गया था कि इंडियन पिनल कोड सेक्शन 302 क्या है। ये सवाल सुनते ही कुछ लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं कि इतना आसान सा सवाल पूछा। तो ये आसान सवाल लगता है लेकिन इतना आसान है नहीं। ज्यादातर लोग इसका जवाब दे देते हैं कि आईपीसी 302 मर्डर है, लेकिन ये जवाब गलत है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 302 पनिशमेंट फॉर मर्डर है। मर्डर की डेफिनेशन इंडियन पिनल कोड सेक्शन 300 में दी गई है, यानी कि जो आईपीसी की धारा 300 है वो मर्डर है और आईपीसी की धारा 302 है वो पनिशमेंट फॉर मर्डर है। अगला सवाल पूछा है कि बार और बेंच किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है कि बार एडवोकेट को कहते हैं और बेंच जज को कहते हैं। एडवोकेट का जो ग्रुप होता है उसे बार कहते हैं। बार स्टैंड्स फॉर बैरिस्टर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी तरह से हर स्टेट का एक बार काउंसिल होता है। बार काउंसिल का काम होता है कि एडवोकेट पे काम पर नजर रखना होता है। अगर कोई एडवोकेट कोई गलत काम करता है तो उसकी शिकायत बार काउंसिल में की जा सकती है और शिकायत करने पर अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसी तरह से एक साथ काम करने वाले जज को बेंच कहा जाता है। तीसरा सवाल यह है कि पत्नी अगर नौकरी करती है तो वो क्या पति से मेंटेनेंस ले सकती है या फिर नहीं ले सकती। तो इसका सही जवाब है कि अगर पत्नी नौकरी करती है तो पति को यह कोर्ट में साबित करना होता है कि पत्नी नौकरी करती है और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी है। अगर पति ये साबित कर देता है तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। चौथा सवाल है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो इसका सही जवाब है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के हेड होते हैं। पांचवा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने के बाद बंदूक के साथ अगर पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है तो उसे क्या सजा मिलेगी। तो इसका सही जवाब है कि उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में बंदूक के साथ सरेंडर कर देने से उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, यानी कि सरेंडर करने से कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो सरेंडर करेगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट जाएगी और सबूत पाए जाने पर, उसके खिलाफ सबूत पाए जाने पर ही उसे सजा मिलेगी। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी भी दबाव में आकर या फिर कोई लालच में आकर झूठी गवाही दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पुलिस को ये जांच में पाया जाता है कि उस व्यक्ति ने किसी की हत्या की है तो उसे उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है कि उसने मर्डर नहीं किया है तो उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस को गुमराह करने का चार्ज जरूर लगेगा। छठा सवाल है कि अगर कोई जज क्राइम करता है तो क्या उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसका सही जवाब है हाँ। अगर जज कोई क्राइम करता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। जज भी एक आम आदमी की तरह ही होते हैं और अगर जज के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो उन्हें भी अरेस्ट किया जा सकता है। सातवां सवाल है कि गवर्नर की गाड़ी से अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या गवर्नर पर कोई केस हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ना, गवर्नर पर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 में राज्यपाल, गवर्नर और राष्ट्रपति को खास पावर दिए गए हैं और उनमें से एक ये पावर है कि उन पर, यानी कि राज्यपाल पर, गवर्नर पर, राष्ट्रपति पर किसी भी तरह के क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। आठवां सवाल है कि चार लोग
किसी भी हत्या का करने के लिए निकलते हैं और उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो हत्या का केस किस पर चलेगा? तो इसका सही जवाब है हत्या का केस चारों पर चलेगा। इस मामले में इन चारों पर इंडियन पिनल कोड 302 यानी कि हत्या का केस की और इंडियन पिनल कोड सेक्शन 34 के तहत भी केस चलेगा, यानी कि सेक्शन 34 कॉमन इंटरेस्ट का चार्ज भी उन पर लगेगा, क्योंकि इन चारों का कॉमन इंटरेस्ट ये था कि उस व्यक्ति की हत्या करना, यानी कि हत्या कोई भी करे, हत्या का केस इन चारों पर चलेगा। 9वां सवाल है कि क्या कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का हर वो नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने की जो लायकात है, यानी कि जो क्राइटेरिया है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 84 में बताई गई है। उसमें ये बताया गया है कि पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए वो या तो राज्यसभा या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तीसरा, अगर वो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है तो शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा किसी एक का मेंबर होना पड़ेगा। चौथी कंडीशन है कि अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होना जरूरी है, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल होना जरूरी है। और पांचवी कंडीशन ये है कि उसके पास कोई भी प्रॉफिटेबल पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है और ये पांचों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। 10वां सवाल है कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी कोशिश करना क्राइम है लेकिन उसे करने के बाद कोई सजा नहीं होती? तो इसका सही जवाब है सुसाइड, यानी कि आत्महत्या। आत्महत्या की कोशिश करना इंडियन पिनल कोड सेक्शन 306 में पनिशेबल बनाया गया है, यानी कि आत्महत्या की कोशिश करने पर को सजा हो सकती है, लेकिन आत्महत्या करने के बाद कोई सजा नहीं दी जा सकती। तो ये 10 सवाल थे जो जुडिशरी एग्जाम के इंटरव्यू में, यानी कि जज के एग्जाम के इंटरव्यू में पूछे गए थे। ये काफी कई बार कॉमन क्वेश्चन भी लगते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर आपकी जो इंटेलिजेंस है, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी, और आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो चेक किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।